अरे अंजलि, अब बस भी करो। तुम्हें पता भी है मैं किन किन परेशानियों से गुजरता हूँ और यहाँ तुमने जीना हराम कर रखा है। खाने की टेबल पर बैठते हुए दीपक बोला। पता नहीं अंजलि को क्या हो गया है, जब देखो गुस्से से भरी रहती है। पहले तो अच्छे खासे मजाक किया करती थी। सारा पैसा भी अंजलि के हाथों में रहता है। ये सोचते हुए न जाने कब दीपक को नींद आ गई। सुबह जब दीपक ऑफिस के लिए तैयार होकर आया तो देखा अंजलि ने दीपक का नाश्ता टेबल पर लगा रखा है और अपना नाश्ता लेकर कमरे में चली गई। दीपक को बहुत गुस्सा आया कि रात की लड़ाई को सुबह तक खींचना अच्छी बात नहीं है। ये सोचकर दीपक बोला, तुम कर लो नाश्ता। वो जोर से दरवाजा बंद कर ऑफिस चला जाता है। अंजलि आंसू पोंछते हुए चुपचाप नाश्ते से भरी प्लेट को रसोई में रख देती है। सारा दिन दोनों पति पत्नी में कोई बात नहीं होती। चलो दीपक, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बॉस ने दीपक से कहा और बाहर चले गए। दीपक ने घड़ी देखी तो पाया 10 बज चुके हैं। दीपक बाहर जाकर बॉस की गाड़ी में बैठ गया। घर पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज गए। खाना बना रखा था। अंजलि खाना टेबल पर सजाने लगी और बोली, देर से आना था तो एक बार फोन ही कर लेते। दीपक चुप रहा और अंजलि उसे अकेला छोड़ कमरे में जाने लगी। और तुम्हारा खाना? दीपक ने पूछा। मैंने खाना खा लिया, अंजलि ने जवाब दिया। दीपक का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपना खाना छोड़कर बाहर निकल गया और अपने दोस्त सचिन को मिलने के लिए बुलाया। दीपक ने सचिन को सारी बात बताई। ये सब जानकर सचिन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, लगता है जॉब के प्रमोशन के चक्कर में लाइफ का ही डिमोशन कर बैठे हो। अच्छा ये बताओ, 4 महीने पहले अंजलि के जन्मदिन पर तुम कहाँ थे? दीपक बोला, ऑफिस के काम से मैं बाहर गया था। सचिन ने कहा, सारा दिन तुम्हारे एक फोन का इंतजार करती रही वो, और तुम उसका वो खास दिन ही भूल गए। अच्छा ये बताओ, 2 महीने पहले तुम दोनों की शादी की सालगिरह थी, तब तुम कहाँ थे? कुछ स्पेशल किया तुमने उसके लिए? कुछ पल के लिए तो सन्नाटा छा गया। दीपक गर्दन नीचे किए बैठा रहा। सचिन ने दीपक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, दोस्त, पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती। दीपक अब अंजलि के अकेलेपन का एहसास कर रहा था। दीपक समझ गया था कि सैलरी से अकेलेपन को नहीं भरा जा सकता है।